न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप नाजरीन। हम इस वक्त डाडूमपुरा में मौजूद है। ये ट्रायल शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी का एक इलाका है, क्योंकि यह इस इलाके में अगर हम बात करेंगे हाजुरा से लेकर ब्रनवार तक सड़क की हालत काफी खस्ता है। इन इलाकों के लोगों की लगातार ये मांग रही है सरकार से इनकी सड़क की तरफ तवज्जो दी जाए, ताकि इनका जो चलना है वो आसान हो जाए, क्योंकि काफी वक्त से ये रोड खस्ता हालत में है। लोग लगातार इंतजामिया के पास जाते हैं। इनका कहना है इंतजामिया से सिर्फ वादे मिलते हैं, लेकिन वादे वफा नहीं हो रहे हैं। मेरे साथ पीडीपी लीडर गुलाम नबी लोन हाजुरा साहब है, यहाँ के मकामी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। हाजुरा साहब से भी बात करेंगे। आप मुझे पहले अपना नाम बताइए। मंसूर अहमद है। सर मुझे बताइए, सड़क की खस्ता हाली कितनी मुश्किलात का सामना है, क्या कहेंगे? आप आए हैं हाजुरा से, आपने खुद भी देखा होगा चार से लेकर ब्रनवार तक ये रोड बिल्कुल खस्ता हाल है। आपने खुद भी देखा है। हम पिछले कम से कम जो 2017 था उसके बाद ये इस सड़क ने मैगडमाइज को देखा ही नहीं है। और जब हम जो यहाँ सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस सर, यहाँ पर हम MLA है जो अब्दुर्रहीम राफिर साहब, स्पीकर भी है वो उससे भी हमने बात की कि उसने इलेक्शन में ये बोला कि हमें हलफ उठाने दो, उसकी दूसरी दिन ही यहाँ पर काम लगेगी। लेकिन अब 9 महीने हो गए। 9 महीने तो करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। सिर्फ वादे किए हैं, वोट लिए हैं। इस इलाके से उसने 4000 वोट लीड लिए हैं, लेकिन तब से आज तक उसने यहाँ पर देखा ही नहीं। रोड की बात ही नहीं, रोड के बगैर भी आप देखिए, बेसिक फैसिलिटी आप देखिए। मैनिफेस्टो की बात छोड़िए आप, मैनिफेस्टो तो उसने वो बोला है, राशन बोला है, इलेक्ट्रिसिटी बोला है, बाकी सब कुछ वो तो हुआ ही नहीं, उसकी तो हम बात करते ही नहीं। लेकिन फिलहाल हम ये रोड जहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर हर कोई चलता है, वो भी चलता है, बीमार भी चलते, अच्छे भी चलते, सब चलते। लेकिन आपने इसकी खस्ता हाली तो कोई देखा है? कितनी प्रॉब्लम होती है? बहुत प्रॉब्लम है। आपने देखे ना गड्ढे कितने हैं, एक गड्ढे इतने कि उसमें 10 साल का बच्चा हो जाएगा, फिर वो पता ही नहीं होगा वो कहाँ गया है। इतने गड्ढे हैं। सोमो ड्राइवर यहाँ पर आते हैं, जब ये सुरक्षा से 300 या 400 वो कमाते हैं। जब 4 रात पहुंचते हैं, मैकेनिक उनको बोलता है कि आपको 2000 लगेगा। ना यहाँ पर गाड़ी रहे किसी तरह ना ठीक रहे, ना लोग ठीक रहते हैं यहाँ पर। मसला यही है कि आप सड़क देखिए। आप मुझे अपना नाम बताइए। अब्दुल वानी। मुझे बताइए, जिस तरह से उन्होंने कहा मुश्किलात का सामना है, आप क्या कहेंगे? कितनी प्रॉब्लम होती है और कहाँ कहाँ आप गए मुतालबात लेकर? हमने बहुत SDM के पास भी गए, तहसीलदार के पास भी गए, RNB दफ्तर भी गए, लेकिन वहाँ कोई टस से मस नहीं हुआ। और हम पिछले 10-12 साल से हम इसी मुसीबत में पड़े हुए हैं कि हम या सड़कों पर चल भी नहीं सकते। किसी गाड़ी वाले को भी, जब कोई गाड़ी वाला चलता है, जब वापस अपने मंजिल पर पहुंचता है, उसकी गाड़ी की हालत इतनी खराब होती है कि वो वापस आने को यहाँ नहीं चाहता है। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द इस सड़क की तरफ तवज्जो दी जाए। बिल्कुल। तो नाज़रीन, यहाँ पर जिस तरह से लोगों का कहना है कि वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कब इनके जो मुतालबात है या इनके साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरे हो। हालांकि पीडीपी लीडर भी है हमारे साथ, इसी इलाके से इनका ताल्लुक है। आज उन्होंने दौरा भी किया इस इलाके में, क्योंकि ये जो हाजुरा से ब्रनवार तक का इलाका है, काफी बस्तियां इसमें है, तकरीबन हजारों की आबादी में लोग इन इलाकों में रहते हैं। ये लोग मुतालबा कर रहे हैं सरकार से इनकी सड़क की तरफ तवज्जो दी जाए। हाजुरा साहब, आपने भी दौरा किया, क्या कुछ कहेंगे? क्यों ये जो रोड है इतना खस्ता है और कोई इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहा? ये तो बड़े अफसोस की बात है कि लोग यहाँ के जो जितने भी हैं, चाहे डाडूमपुरा के हैं, चाहे बनियार के हैं, चाहे नवहार, सोलहसियार, ब्रनवार के हैं, तकलीफ में हैं। यहाँ के बीमार, अगर यहाँ से बीमार हमको चाडोरा ले जाना हो तो उसको 2 घंटे लगते हैं चाडोरा तक। तो हालत बिल्कुल ख़राब है रोड की, और इसीलिए मैंने आज विजिट किया इस इलाके का, और इनके जो मुतालबात थे लोगों के वो सुने। तो इनका एक ही मुतालबा सिर्फ इस वक्त यही है कि ये रोड ठीक होना चाहिए, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतनी जल्दी ये रोड ठीक होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं आया था, मैंने दौरा किया, और मैंने खुद भी सड़क की हालत तो मुझे पहले भी पता था इस की हालत थी क्या है, और आज फिर मैंने देखा बहुत खराब हालत है, लोग तकलीफ में हैं। और सरकार को चाहिए, अगर लोगों ने उनको वोट दिए हैं और उन्होंने वादे किए हैं लोगों के साथ, वो वादे उनके साथ निभाए और इस सड़क को ठीक है। जिम्मेदार सरकार है। मैं आपको कहता हूं कि जब हमारी सरकार थी 2014 में बनी थी, तो 2017 में इस रोड को मैंने ठीक किया था, मैगडमाइज किया था, PMGSY की तरफ से ये ठीक हुआ था, बराबर ब्रनवार तक, नीगू तक, बल्कि हैजन तक। तो आज अफसोस की बात यह है कि
पिछले 4-5 साल से ये लोग चीख पुकार कर रहे हैं कि हमारा रोड ठीक होना चाहिए। एलजी सरकार भी टस से मस नहीं हुई और अब आज अवामी सरकार बन गई है, लोगों ने वोट दिया है इसी उम्मीद से कि हमारे मसाइल हल हो जाए, तो लेकिन कोई मसला हल नहीं होता है, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे सड़क का हो, कोई मसला हल नहीं होता है। लोग परेशान है और इनकी परेशानी का सबब जो है वो ये सरकार। बिल्कुल। तो नाज़रीन, जिस तरह से इन्होंने कहा, इन्होंने सरकार पर इल्जाम लगाया, इनके साथ वादे किए गए लेकिन वादे वफा नहीं हुए, क्योंकि तस्वीरों में आपने देखा ये इलाका काफी मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि काफी जो सड़क की हालत है वो काफी खस्ता है। लोग लगातार ये मुतालबा कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंच रहे हैं, अपने जो नुमाइंदे हैं उनके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। हमें उम्मीद है ये रिपोर्ट देखने के बाद सरकार इनकी तरफ तवज्जो देगी, खासकर बड़गाम इंतजामिया इनकी तरफ तवज्जो देगी और इनका जो मुतालबा है खासकर सड़क का वो ठीक हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए डाडूमपुरा बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।